15 अगस्त यानी कि आज़ादी का दिन, जब देश तिरंगा लहराकर जश्न मनाता है, उसी दिन राजस्थान के 2 जिलों में ऐसी खबरें आईं जिन्होंने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक और देश जश्न में डूबा था तो वहीं उदयपुर और बूंदी में 2 दर्दनाक हादसों ने कई परिवारों की जिंदगी को मातम में बदल दिया। सवाल खड़े हो गए कि क्या हमारे बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है। उदयपुर जिले के पाथरबाड़ी गांव में एक सरकारी स्कूल में निर्माणाधीन इमारत का छज्जा गिर गया। उस समय स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। हादसे में एक मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई। स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि स्कूल की इमारत कई महीनों से अधूरी पड़ी थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बच्चों को उसी के नीचे बैठाकर झंडारोहण करवाया गया। अब सवाल यह है कि जब इमारत पूरी नहीं थी तो बच्चों को उसके नीचे क्यों बैठाया गया। दूसरी घटना बूंदी जिले की है, जहां एक निजी स्कूल में कक्षा के दौरान अचानक से फॉल सीलिंग गिर गई। 5 बच्चे मलबे के नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत ये रही कि समय रहते सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचा दिया गया और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। यह हादसा भी कई सवाल खड़े करता है। एक और सरकारी स्कूलों की हालत बदहाल है, तो वहीं निजी स्कूल भी सिर्फ मोटी फीस वसूलने तक सीमित है। स्कूलों की इमारतों की गुणवत्ता, सुरक्षा इंतजाम और बच्चों की देखभाल, इन सब का क्या हाल है, ये हादसे खुद अब बयां कर रही हैं। दोनों ही हादसों के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उदयपुर में लोगों ने स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो बूंदी में अभिभावकों ने निजी स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस दर्दनाक हादसों पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, यह हादसे अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आखिर सरकार कब जागेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तो भाजपा सरकार को सीधे तौर पर बच्चों की हत्यारी सरकार तक कह डाला। उन्होंने कहा कि झालावाड़, जैसलमेर और अब उदयपुर में हुए हादसे शिक्षा विभाग की लापरवाही का नतीजा है। डोटासरा ने दावा किया कि 1 महीने में यह तीसरा बड़ा हादसा है, जिसमें कुल 9 मासूमों की जान जा चुकी है। और इसी तरह डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने भी इस पर सवाल खड़े किए। राजकुमार रोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मुगल काल में बने लाल किले से आजादी का तिरंगा फहराया, लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोटड़ा उदयपुर में पीएम श्री योजना से निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिर गया और एक मासूम आदिवासी बच्ची की जान चली गई। देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन देश के मुखिया जीरो टॉलरेंस का ढिंढोरा पीट रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस प्रकरण में जिम्मेदारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। अब सवाल यह है कि सिस्टम क्या कहता है। सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत किसी से छुपी नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां छतें टपकती हैं, दीवारों में दरारें हैं और शौचालय तक नहीं है। वहीं निजी स्कूल महंगी फीस लेकर भी बच्चों को सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रही है। इन दोनों ही मामलों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि स्कूल भवनों की नियमित जांच और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर निगरानी जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि फाइलों में सब कुछ सही चलता है, जमीनी हकीकत कुछ और होती है। हर बार हादसे के बाद कुछ दिन शोक, कुछ दिन नाराजगी और फिर सब कुछ पहले जैसा। लेकिन जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, उनके लिए दर्द जिंदगी भर का है। क्या बच्चों की जान की कोई कीमत है? स्वतंत्रता दिवस पर जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब इन 2 जिलों में परिवार अपनी मासूमों की सलामती की दुआ कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती ने उन्हें मातम दिया। इन दोनों घटनाओं ने साफ कर दिया कि स्कूलों की सुरक्षा को लेकर हमें बेहद गंभीर होने की जरूरत है। न सिर्फ सरकार बल्कि समाज को भी ये समझना होगा कि बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। सरकार को चाहिए कि इन हादसों की निष्पक्ष जांच करवाए, जिम्मेदार अफसरों और स्कूल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई करे और सबसे जरूरी भविष्य में ऐसे हादसे न हो, उसके लिए ठोस कदम उठाए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।